रेणु रना रेणु। अब मैं कुलपति जी से अनुरोध करती हूँ कि वे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के इस अष्टम दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर वंगछुन दोरजे नेगी जी को डीलिट की मानद उपाधि प्रदान करने की कृपा करें। करके आलोक मिटाना तिमिर है काम जिनका, है ऐसे ज्ञान दीपक हरते जो ज्ञान मन का। सुअवसर में पधारे हैं हमारे दीक्षांत उत्सव में कि अभिनंदन रहे कर आज हम सहर्ष। मान्यवर, बौद्ध दर्शन के ख्याति लब्ध एक कर्तव्यनिष्ठ सफल शिक्षक, सुदक्ष प्रशासक, मर्मज्ञ उपदेशक तथा प्रभावी वकील आपकी प्रतिष्ठा है। गहन नेता, कर्मठ शोधकर्ता, सिद्ध अनुवादक तथा प्रतिष्ठित लेखक के रूप में विद्वत जगत में आपकी अपनी पहचान है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु के पृथक आगमन के अवसर पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। 12 जून 1960 को जन्म लेकर आपने अपने माता पिता को धन्य किया, जीवन दाता को प्रसन्न, गुरुजनों को गौरवान्वित, शिष्यों को कृतार्थ, सुहृद जनों को अभिभूत तथा जीवन को सार्थक किया है। वर्तमान में आपके कुशल नेतृत्व में केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी के कुलपति पद से कर्तव्य कर्म का निर्वहन आप कर रहे हैं। आपकी लिखी लेखन क्षमता का अनुमान इसी से किया जा सकता है कि हिंदी में लिखी धम्मपद की टीका पुस्तक का बंगाली, अंग्रेजी तथा तिब्बती भाषाओं में अनुवाद हो चुका है तथा चीनी एवं सिंगली भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। आपने अपने अकादमिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अनेक देशों में अपनी ज्ञान सुरभि विकीर्ण की है। विद्वत प्रवर देश प्रदेश में अनेकानेक मंचों पर अपनी विद्वतापूर्ण उपस्थिति से आपने अपनी कीर्ति कौमुदी को व्यापक प्रदान किया। ऐसी तपोपुंज महनीय विभूति, प्रखर मेधा, विजिगीषु प्रवृत्ति तथा कर्म से प्रति नतशीश होते हुए हम आपका सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु के अष्टम दीक्षांत समारोह के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं एवं आपकी दीर्घ जीवन यात्रा और अनेकानेक उपलब्धियों से सुसज्जित पद पर प्रसन्न एवं प्रसन्नचित रहने की शुभकामना करते हैं। डॉक्टर ऑफ लेटर्स सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर confers the degree of Doctor of Letters honoris causa on Professor Wangchuk Dorji Negi in recognition of his pioneering and significant contribution to the aspects of Indian Buddhist philosophy and in the field of higher education. तत्क्रम में कुलपति महोदया से निवेदन करती हूँ कि वे इस अष्टम दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर वंगछुन दोरजे नेगी जी से दीक्षांत भाषण हेतु अनुरोध करें। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। परम आदरणीय महामहिम कुल अधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल महोदय, राज्यपाल उत्तर प्रदेश, कुलपति श्रीमती प्रोफेसर डॉक्टर कविता शाह जी, विशेष अतिथि माननीय रजनी तिवारी जी, कुलसचिव अमरेंद्र सिंह जी, संकाय के सदस्यगण, सभी आमंत्रित महानुभाव, प्रिय छात्र एवं छात्रा, आज
महर्षि कपिल द्वारा स्थापित कपिलवस्तु में सिद्धार्थ गौतम के नाम से प्रसिद्ध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, जो प्राचीन एवं अर्वाचीन विद्या केंद्र के दीक्षांत समारोह में अपने को आप पाकर अत्यंत गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। भारत की परंपरा के अनुसार विद्या का अभिप्राय होती है सा विद्या या मुक्ति। विद्या वो है जो हमें अभाव से मुक्ति दिलाती है। विद्या वो है जो हमें अज्ञानता से मुक्ति दिलाती है। आप देखते हैं जब हम शिक्षित होते हैं, जैसे कि आज आप ग्रेजुएट हुए, तो इस शिक्षा के द्वारा आपको अभाव से मुक्ति दिलाएगी। ये शिक्षा आपको रोटी कपड़ा मकान से मुक्ति दिलाएगी और फिर ये शिक्षा है अज्ञानता से हमें मुक्ति दिलाएगी। जब हम अभाव और अज्ञानता की बात करते हैं, इसमें हमको ये समझना होगा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है। हम किसको व्यक्ति कहते हैं? जब हम व्यक्ति के बारे में समीक्षा करते हैं, व्यक्ति मात्र ये बायोलॉजिकल पुंज मात्र नहीं है, जैसे कि डार्विन एवोल्यूशन थ्योरी के अनुसार मानती है। भारत की परंपरा के अनुसार व्यक्ति का व्यक्तित्व भौतिक और चेतना से बना है। जड़ और चेतना का दोषण, जड़ और चेतन के द्वारा व्यक्ति का बनता है। जड़ मेंटेनेंस के लिए हमको जिस प्रकार रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार चित्त शांति के लिए भी हमें शील, समाधि और प्रज्ञा का होना जो है बहुत जरूरी होता है। इसके बिना हम वास्तविक शांति की कामना नहीं कर सकते। जब हम शील, समाधि, प्रज्ञा की बात करते हैं, शील क्या है? शील जो शीतलता लाती है हमारे अंदर, अर्थात जब हमारा राग, द्वेष, मोह आदि के वशीभूत होती है तो हम कभी शांत नहीं हो पाते। इसलिए चित्त में शांति लाना हो तो हमारे अंदर दया, करुणा, मैत्री की भावना जो है हमारे अंदर जागृत करना होगा। वही शील है। उस शील को अपने में पैदा करने के लिए हमको कंसंट्रेशन की आवश्यकता है, समाधि की आवश्यकता है, एकाग्रता की आवश्यकता रहती है। उस एकाग्रता के साथ साथ हमारे अंदर प्रज्ञा अर्थात विस्डम की आवश्यकता होती है। प्रज्ञा क्या चीज है? प्रज्ञा प्राण विशेष ज्ञान को हम प्रज्ञा कहते हैं। इस संदर्भ में बहुत बेसिक चीजें आपके सामने रखने चाहूँगा। विपश्यना क्या है? तथागत बुद्ध के अनुसार विशेष ज्ञान, विशेष दृष्टि क्या है? तथागत बुद्ध कहते हैं कि प्रतीत समुत्पाद, ये यूनिवर्स जो है प्रतीत समुत्पाद है। हमारी समस्या तब आती है जब हम स्व पर केंद्रित होकर के कार्य करते हैं, जबकि वास्तव में अगर देखा जाए तो पर के बिना स्व का कोई वजूद नहीं होता है। इसको मैं प्राय जब बौद्ध दर्शन पढ़ाता था क्लास में, छात्रों से कहता था कि आपको जो है जैसे प्रातः का ब्रेकफास्ट, जब आप चाय का प्याला लेते हैं, चाय पीते हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो आपके टेबल का पर चाय का प्याला है उसके पीछे कितने लोगों का योगदान के संबंध में समझिए। चाय के बागानों में, दार्जिलिंग, असम, कर्नाटक आदि चाय के बागानों में लोग जो धूप और बारिश परिश्रम करते हुए चाय की पत्ती को कलेक्ट करते हैं और वहाँ से के माध्यम से टेबल पर पहुँचता है। जब आप एक कप चाय का प्याला पीते हैं, आपको जिन मजदूरों के द्वारा कार्य संबंध आपको चिंतन करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो समाज में जब गरीब जरूरतमंद मजदूर को आप देखेंगे, उनके प्रति आपका सहानुभूति, उनके प्रति आपका अनायास उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार हर क्षेत्र में देखिए, आप जिस मकान में रहते हैं, जिस रोड पर चलते हैं, जिस गाड़ी में चलते हैं, वो सब दूसरे
के द्वारा आविष्कृत है, दूसरों के द्वारा साधन किया गया है, जिसको हम जो है उपभोग कर रहे हैं। इसलिए हमको जो है पर के प्रति पर का ऋणी भाव हमारे अंदर होनी चाहिए। पर के चलते ही हमारा वजूद, यदि पर न होता हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। यदि इस चीज को आप जानेंगे तो आपके अंदर ऋणी भाव पैदा होगा, दूसरों के प्रति ऋणी भाव पैदा होगा, दूसरों के प्रति संवेदना आपके अंदर पैदा होगी। इसलिए मैं आज से यही मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये बेसिक दूसरों का ऋणी भाव हमारे अंदर रहे, माता पिता का ऋणी भाव हो, किसान लोग मजदूर कठिन परिश्रम करके हमको अन्न पैदा कर रहे हैं, उनके चलते हमारा अस्तित्व, जो हम वस्त्र पहने हैं इसको जो है महाराष्ट्र के किसानों ने कॉटन को पैदा करके उपलब्ध किया। इन सब चीज़ों को ध्यान रख के ऋणी भाव होना जो है मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। यही हमारी सनातन परंपरा भी है। सनातन परम में सब निरामय की बात करते हैं, हम वसुदेव की बातें करते हैं। वास्तव में संसार क्या है? परिवार है। संसार क्या है? एक परिवार के रूप में हमको समझना। परिवार के रूप में वृद्ध दादा दादी, माता पिता, भाई बहन अनेक हो सकते हैं, उनमें योग्य हो सकता है, कोई अयोग्य हो सकता है, कोई शिक्षित हो सकता है, कोई रोगी हो सकता है, लेकिन वो एक परिवार का सदस्य है। जब परिवार में एक आदमी को कुशल कार्य करता है, महत्वपूर्ण काम करता है, तो पूरा परिवार उस सुख को अनुभव करती है। और वहीं परिवार का कोई एक सदस्य पीड़ित है, दुखी है, तो पूरा परिवार दुखी होता है। इसी प्रकार हमको एक राष्ट्र को एक परिवार के रूप में देखना है, विश्व को एक परिवार के रूप में देखना है। यदि इस प्रकार का भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है तो जो हम कार्य करेंगे वो बहुत ही ईमानदारी के साथ करेंगे। यही तथागत बुद्ध का, सनातन परंपरा का यही दर्शन है। स्व की अपेक्षा पर ध्यान देना है। इस संबंध में जहाँ भी देखें आप, शिक्षक और शिक्षार्थी, यदि विद्यार्थी नहीं तो कैसे शिक्षक होगा? यही शिक्षक नहीं तो उसको प्रशासन चलाने वाला अधिकारी कैसे होंगे? ये सब एक दूसरे पर आत्मनिर्भर है, सापेक्ष है। इस चीज को हमको समझना होगा। वहीं वैद्य को देखें, वैद्य यदि रोगी नहीं है तो कहाँ कैसे वैद्य कहलाए? इस प्रकार प्रकृति समुत्पाद का सिद्धांत को हम एक दूसरे पर सापेक्ष है, इस भाव को हमारे अंदर जो है जागृत करना है। यदि ये भाव हमारे पास है, हम किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो जो है बहुत सुंदर और अच्छे ढंग से संपन्न होगा, ऐसा मेरा सोच है। और साथ ही साथ जैसे हमारे प्राचीन ने कहा, आत्म सर्वभूतेषु, जैसे मैं सभी प्राणी भी वैसे, ये भाव हमारे अंदर होनी चाहिए। यद अहम तद एते, यद एते तद अहम। जैसे दूसरा है वैसा मैं, जैसा ही दूसरा है। मैं सुखी चाहता हूँ वैसा ही दूसरा भी सुखी चाहता है। मैं दुख नहीं चाहता, दूसरा भी दुख नहीं चाहता। इस भाव को हमको जो आज पैदा करने की आवश्यकता है। इस प्रकार का उदात्त विचार भारतीय संस्कृति ही दे सके, ये भारतीय संस्कृति के पास नहीं है। यदि एक गुरु के रूप में स्थापित करना है, इस प्रकार का जो भाव है उसको हमको जो करना है, इसी के माध्यम से हम विश्व का एक प्रकार से नेतृत्व करने वाले बन सकते हैं। ये मैं आप लोगों के सामने रखने चाहता था। ये सब सोचते हैं वैसा आप बनते हैं, जहाँ क्या राह करके है ना बहुत, जैसे हम सोचेंगे वैसे ही हम होंगे। हमको इसलिए प्रयास करना। इस संबंध में 7वीं सेंचुरी के गांधीदेव जी कहते हैं, चित्त को समझाते हुए कहते हैं, युद्ध के मैदान में एक योद्धा जब अपने शरीर से खून बहता हुआ देखता है तो और वो साहसी होकर के अपने शत्रु पर आक्रमण करता है। वहीं एक जो पोक है दूसरे के शरीर से बहने वाले रक्त को देख करके यहाँ फैंट हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। ये क्या है? की स्थिति है। चित्त को स्ट्रॉन्ग बनाना है, चित्त की स्थिति। जैसे आपने सरदार भगत सिंह जब उनको फांसी पर चढ़ाया तो वो हंस के फांसी पर चढ़ते हैं, चढ़ते ही नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि पुनः दोबारा में जन्म लेकर के अंग्रेजों का
जैसे इच्छा शक्ति आप अंदर पैदा करेंगे वैसा निर्माण आप होगा। तो इसलिए छात्रों से अपने जो मौलिक आवश्यकता वो इस भाव को जो है आप पैदा करना है। तो मैं आज हमारे देश में ऐसी शिक्षा संस्थाओं की आवश्यकता है जहां पर आध्यात्मिक, बौद्धिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन के लिए सम्यक शिक्षा प्रदान कर मानव कल्याण के लिए अच्छे शिक्षाविद, अच्छे राजनीतिज्ञ, अच्छे आध्यात्मिक चिंतक, अच्छे कृषि वैज्ञानिक, अच्छे तकनीकी विशेषज्ञ और अच्छे उद्योगपति के उच्च मापदंड को स्थापित कर सके। इन महान आदर्शों की स्थापना के लिए सिद्धार्थ विश्वविद्यालय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सतह पर काम करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। जैसे कि ये विश्वविद्यालय भारत और नेपाल के सरहद पर विश्वविख्यात लुम्बिनी कपिलवस्तु के समय स्थापित है। आज लुम्बिनी अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक जगत का केंद्र बना हुआ है, जहाँ पर सतयुगवाद, महायान, वज्रयान, विश्व के अनेक बौद्ध परंपराओं के विहार, मठ, धार्मिक शिक्षा संस्थान के केंद्र मौजूद हैं। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के समीप स्थापित इस विश्वविद्यालय का महत्व और अत्यधिक बढ़ जाता है। साथ ही इस विश्वविद्यालय का ये भी दायित्व बनता है कि वो इन अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों से संबंध स्थापित कर नेपाल, चीन, जापान, कोरिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, वियतनाम, अमेरिका, यूरोप, तिब्बत एवं भारतीय हिमालयी क्षेत्रों के अध्यापकों के साथ भारतीय धर्म दर्शन एवं चिंतन की शिक्षा का आदान प्रदान कर विश्वविद्यालय को एक नया आयाम देगा। दूसरी ओर भारत नेपाल की सीमा पर स्थापित इस विश्वविद्यालय के चारों ओर का परिवेश गाँव और कस्बों का है, जहाँ अधिकतर कृषक समूह निवास करते हैं। इस युवा के लोगों के आर्थिक विकास के लिए भी ये विश्वविद्यालय कृषि संबंधित वैज्ञानिक, जलवायु, सिंचाई, मौसम विज्ञान आदि क्षेत्रों में आधुनिक विज्ञान और तकनीक का प्रयोग कर कौशल विकास के द्वारा कुटीर उद्योग तथा अन्य रोजगारपरक लघु उद्योग के संचालन से भी सहयोग कर सकता है। विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य अत दीपोत्सव के अनुरूप यहाँ के निवासियों में आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन की एक नई दिशा प्रदान कर काम करेगी, ऐसा अपेक्षा है। निसंदेह इन सभी दायित्वों के निर्माण में अपने नाम के अनुरूप सिद्धार्थ विश्वविद्यालय नींव का पत्थर सिद्ध। आज इस विश्वविद्यालय से जो भी छात्र स्नातक हो रहे हैं, आप लोगों का विचार थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली के विचार से प्रेरित होना चाहिए। देश के युवाओं को व्यक्तिगत स्वार्थ को तिलांजलि देकर बृहद समाज के बारे में आज ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है। यद्यपि इसकी शुरुआत आपको अपने परिसर से ही करना होगा, जैसे आपको 1000 मील दूर चलना होगा। इसकी शुरुआत है पहला कदम से ही होगा। दूसरी ओर छात्रों का मूल मंत्र होना चाहिए अभ्यास, अभ्यास और सिर्फ अभ्यास। अपने विषय में पारंगत होने का अभ्यास, नेक और पवित्र बनने का अभ्यास, युक्ति एवं प्रमाण पूर्वक निर्णय लेने का अभ्यास, आशा और वैध पर उठकर समालोचना करने का अभ्यास, व्यक्तिगत एजेंडा और व्यक्तिगत आइडियोलॉजी से ऊपर संवेदनशील और बहुजन हित एवं राष्ट्र के विकास के लिए योगदान देने का अभ्यास। इस तरह अभ्यास करने कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे सोचते हैं वैसा आप बन सकते हैं। अभ्यास से सब कुछ संभव हो सकता है। इस बात को 7वीं सेंचुरी के जन्मे बोधिसत्व आचार्य शांतिदेव जी कहते हैं, न किश्चित अस्ति तब वस्तु जब अभ्यासस्य दुष्कर्म तस्मात् मनुव्यथा अभ्यासात् सोढ़व्यात्। कहते हैं अभ्यास से न होने वाला कोई भी दुनिया में तत्व नहीं। इसको तो आप आधुनिक युग में ओलंपिक जितने भी विभिन्न प्रकार के आविष्कार हुए हैं, ये अभ्यास के मार्फत ही हुआ है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो अभ्यास से हम पूरा नहीं कर सकते हैं। हमारा निरंतर प्रयास रहना चाहिए। अतः आज हमारे देश के युवाओं को, उसके साथ साथ आज के युवाओं को स्वामी विवेकानंद जी जैसे महान शख्सियत के उदात्त विचारों को अपने जीवन में अंगीकार करने का प्रयास करना चाहिए। वो अच्छे व्यक्ति बनने पर जोर देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं अच्छे बनो और अच्छे कर्म करो, ईश्वर के नाम पर
हिंसा का विरोध करते हुए स्वामी जी कहते हैं, विडंबना देखो, ईश्वर की महिमा के निमित्त हजारों प्राणियों का वध कर डालते हैं, ईश्वर के महिमा के निमित्त धरती रंजित कर देते हैं। उनके अनुसार मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। इसी संदर्भ को कहते हैं नर नारायण है, नर की सेवा ही भगवान की सेवा है। स्वामी आवश्यकता इस बात की है कि ईश्वर की सेवा की जगह नर की सेवा करें। ईश्वर की सेवा की दरकार नहीं है, ईश्वर तो ईश्वर है, उनकी सेवा की आवश्यकता है। जो नर के रूप में ईश्वर है उसकी सेवा कीजिए, उसकी सेवा करना ही हमारी सेवा है। इसी तथ्य को सेवा के शांतिदेव जी कहते हैं कि यदि आप भगवान को खुश करना हो तो उनके प्राणियों को अगर आप खुश करेंगे तो भगवान खुश होंगे। प्राणियों को अगर आप दुख देंगे कोई कारण नहीं कि भगवान होंगे। वहीं पर वो कहते हैं कि किसी के शरीर में पूरा आग लग गया हो, करा रहा हो और उसके सामने भोग विलास के भी सामग्री आप रखे हो तो वो उसको सुख मिलेगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार प्राणी को कष्ट करके तो मैं कंक्लूड करता हूँ। आज इस सभागार में उपस्थित सभी विद्यार्थी जिस किसी भी विषय में उपाधि लेकर विश्वविद्यालय निकल रहे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि जैसे तथागत बुद्ध ने विनय महावत में कहा है, चरत विक्रय चारकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक अनुपाय अर्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्य, अर्थात बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के लिए, लोगों को दया करने के लिए, मनुष्य और देवों के प्रयोजन के लिए, आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण के लिए अपने को समर्पित करो का अनुकरण कर राष्ट्र के विकास के लिए अपने को समर्पित करें। दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी महानुभावों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए देने के पूर्व सभी स्नातकों तथा शोध छात्रों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आप सभी छात्रों के उत्तम स्वास्थ्य एवं उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। आप सभी छात्र राष्ट्र के विकास में मील का पत्थर सिद्ध हो, ऐसा मेरा विचार है। अंत में मैं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रोफेसर कविता शाह को अपने हृदय से आभार प्रकट करने चाहता हूँ। आपने मुझे आपके दीक्षांत समारोह में आमंत्रित किया, आपके विचार आपके सामने रखने का अवसर दिया, धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। लोक कल्याण की भावना से अनुप्राणित आप ओजस्वी उद्बोधन हेतु आपका धन्यवाद श्रीमान।